फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। तो ये देखिए सुबह 8 बजे की क्लिप है ये आज की ही। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने चने वगैरह और मूंग ये सब स्प्राउट करने के लिए रख दिए थे। तो अब ये हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे अंकुरित हुए हैं। तो और मैंने इसमें सोयाबीन भी अलग से फुलाया हुआ था। सोयाबीन क्योंकि मैंने बाद में डाला था तो मैंने उसको अलग कर दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये स्प्राउट हो गए हैं। और अब मेरे घर में इसी का नाश्ता होगा। और अब मैं और कुछ नाश्ते में आलतू फालतू चीज़ें नहीं बनाऊंगी। अब मैं रोज़ इसी तरीके का नाश्ता जो होगा वो सबको पूरे घर को करवाऊंगी। तो मैंने ये सोच लिया था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें, और मैं तो पहले से ही ऐसी चीज़ें ही मतलब खाती हूँ। और नाश्ते में भी और खाने में भी मेरा तो शुरू से मतलब मैं तो पसंद करती हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन मेरे घर में बच्चे और कोई इन लोगों को नहीं है पसंद। इन लोगों को तो बस वही चाहिए। और ये देखिए मैं मास्क धुल रही हूँ। और मैंने एक साथ मतलब मैं सबके लिए मैंने 3-3 मास्क बना के रखे हुए हैं, 3-3 4-4। इससे क्या होता है कि जैसे एक हमने इस्तेमाल किया कहीं गए लगा के, तो कम से कम 2 हमारे साफ़ किए हुए रखे रहते हैं। तो जैसे अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा तो जो लगाए हुए हैं उसको हम डाल देंगे धुलने के लिए और दूसरा साफ़ सुथरा लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें मास्क की साफ़ सफाई करनी होती है। और जब हम उनकी साफ़ सफाई करते हैं तभी हमें इनसे सुरक्षा मिलती है। अगर हम इनकी गंदा संदा मास्क लगाएंगे तो उससे ज़्यादा खतरा हमें हो जाएगा। मास्क से ही हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए मास्क की बहुत ज़रूरी है कि इनकी साफ़ सफाई करें। और मैं तो इनको क्या है कि 1-2 घंटे के लिए सर्फ में, निरमा वगैरह में किसी भी सर्फ में डाल देती हूँ। तो डला रहने देती हूँ इसको 1-2 घंटे के लिए। और ज़्यादा सा हमें सर्फ इस्तेमाल करना होता है मास्क को धोने के लिए। और अच्छे से फिर रगड़ के इसको साफ़ कर लिया। और फिर इसके बाद अच्छे पानी से 3-4 बार खंगाल के, बिल्कुल से मतलब पानी गंदा ना रहे, अच्छे से बिल्कुल खंगाल के और डेटॉल के पानी में डुबो देती हूँ मैं इसको। फिर डेटॉल के पानी में भी काफ़ी देर तक डुबा रहने देती हूँ। और फिर इसके बाद अच्छी तेज़ धूप में सुखाना है इसको। इनको ऐसा नहीं है कि छाया में डाल दिया हमने, रात भर में सूख जाएंगे पंखे में, ऐसे नहीं करना है। मास्क को धूप में ही सुखाना है। और जहाँ तक हो सके तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन की धूप इनको लगनी चाहिए, तेज़ धूप। और इस तरीके से हमें मास्क की साफ़ सफाई करनी होती है। मास्क की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमने इनकी साफ़ सफाई नहीं की। और ये देखिए मैं इनको छत पे ही सुखा रही हूँ। और वैसे कपड़े चाहे कोई भी कपड़े मैं नीचे पोर्च वगैरह में डाल देती हूँ, लेकिन मैं मास्क को हमेशा तेज़ धूप में छत पे ही सुखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और अब ये सूख जाएंगे, पूरा दिन की धूप लग जाएगी इनको। फिर मैं उठाऊँगी इनको शाम को। तो मैं इस तरीके से साफ़ सफाई करती हूँ मास्क की। और इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है ये गाइस। अगर हम इनकी सफाई नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा, लगाने से ज़्यादा हमें गंदा मास्क लगाने से बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए ये देखिए। और फिर इतने में ही नहीं रुकती हूँ मैं कि मैंने इनको धूप में सुखा दिया, हो गया। फिर मैं इसमें बहुत गर्म प्रेस करती हूँ, आयरन करती हूँ, अच्छा गर्म आयरन करके और फिर रखती हूँ मैं इनको। इस तरीके से करती हूँ मैं। कहते हैं कि गर्मी में थोड़ा सा जैसे गर्म पानी है या ये है तो इसमें वायरस ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसका यही एक वो निकाला है कि मैं जितने भी मास्क है मेरे घर में तो मैं धुल के, और ये मेरा रोज़ का है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाते हैं कहीं, बच्चे नहीं जाते हैं कहीं, लेकिन जैसे अगर वो जाते हैं तो उनका मास्क तो ज़रूर धुलना होता है। और वो अगर 2 बार भी गए हैं तो दोनों मास्क, मतलब जितनी बार गए हैं तो उतने मास्क उनके धुलने के लिए डाल देती हूँ। धुलने के बाद प्रेस करके रख देती हूँ। और बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे मतलब 3-4 मास्क रखते हैं हम। इस तरीके से
हर कैंडिडेट के हैं मेरे घर में, तो मैं अपने इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस करके रखती हूँ, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी अगर खतरा हो तो ये प्रेस में ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके, और ये सारे मास्क मैंने खुद ही बनाए हैं, तो आपको देखने से भी समझ में आ रहे होंगे कि ये मैंने खुद बनाए हैं। मैंने बाहर से एक भी मास्क नहीं खरीदा है मार्केट का, ये सारे मास्क मैंने खुद के बनाए हुए हैं। और मैं बस अपने जहाँ भी मुझे जैसे भी मतलब इतना कपड़ा दिख जाता है कि इसमें मास्क आ जाएगा तो मैं बना के रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमें इनकी बहुत ज़रूरत है, जैसे कोई ऐसा है आ गया उसके पास बगैर मास्क का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो मास्क नहीं लगाते हैं, तौलिया डाल दी पुलिस के डर से और चल दिए। तो आ गया कोई अगर, तो फिर मैं दे देती हूँ कि लो ये है लगा लो, लेकिन मास्क ज़रूर लगाओ। तो मैं इस तरीके से हमें मास्क की भी सुरक्षा करनी है, तभी मास्क हमारी सुरक्षा करेगा, नहीं तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारे मास्क आयरन कर दिया है, और आयरन करने के बाद फिर जिसके जहाँ है वहाँ रख दूँगी। जैसे इनके जहाँ उनके कपड़े रखे होते हैं तो उनके मास्क उनके कपड़ों के साथ रख दूँगी, बच्चों के कबर्ड में रख दूँगी, जिससे इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो उठाने में, ढूंढने में। तो ये इस तरीके से मैं जिसके जितने मास्क हैं उनके सब उनकी उसी जगह पर रख दूँगी। तो मैं इस तरीके से करती हूँ मास्क की सफाई। और ये देखिए इतने मास्क मैंने बनाए हुए हैं ये अपने घर पे, और कुछ रेडीमेड भी हैं तो वो अलग हैं, और धुलने वाले ही हैं मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं प्रेस गर्म करती ही हूँ मास्क के लिए, तो फिर मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ये कपड़े पड़े हुए थे, मैं उधर गई थी महोबा, ट्रेंड्स गई थी जब वो कपड़े वपड़े ख़रीदने। अब तो 3 महीने करीब हो गए होंगे, तब से कपड़े ये डले हैं। तो धुल के तो रख दिए थे मैंने, लेकिन आयरन नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अब इनमें तो रोज़ करना ही है। मैं कपड़ों में आलस कर जाती हूँ तो नहीं करती हूँ, लेकिन इनमें मास्क में तो रोज़ करना ही होता है, तो मैंने सोचा चलिए। और ये देखिए अम्ब्रेला स्लीव्स को हम इस तरीके से आयरन करें तो बहुत अच्छे से हो जाती है। इसको बिल्कुल गोल ऐसे मतलब घेर में बिछा लेते हैं और कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से आयरन होता है। और पहले मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसमें सिकुड़न वगैरह आ जाती थी और अच्छा नहीं लगता था उसका आयरन जो है। और फिर मैंने इस तरीके से किया तो बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत अच्छी फ्रिल आती है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने आयरन कर लिया अपना, और कपड़े जो डले थे उनको भी निपटा दिया, और मास्क को तो किया ही है। और मास्क को तो रोज़ ही करते हैं हम, धुलते हैं और फिर आयरन करके रख देते हैं। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, इनका रख रखाव करना होता है हमें। और ये देखिए तो मेरे काफ़ी कपड़े डले हुए थे, मैंने बच्चों से भी पूछा तो उन लोगों के नहीं थे, उन लोगों के मैंने करके रख दिए थे, लेकिन ये मेरे ही डले रहते हैं। मैं क्या है कि सबका तो कर देती हूँ, लेकिन अपना मैंने कई बार जब मैं दूसरों इनके बच्चों के कपड़ों में कर रही होती हूँ तो ये मैं अपने उठा के लाती हूँ, और फिर जब बच्चों को पहले करती हूँ बच्चों के, और जब बच्चों के करने के बाद मैं ऊब जाती हूँ और तब मेरे कपड़ों का नंबर आता है। मैंने कई बार ये समेट के रख दिए, कई बार उठाए फिर रख दिए। फिर जब मैं ऊब जाती हूँ अपने कपड़ों का नंबर आता है, और फिर मुझे लगता है कि हटाओ, तो मैं अपने उठा के फिर रख देती हूँ कि फिर कभी कर लूँगी। इसी चक्कर में 3 महीने से पड़े हुए हैं ये कपड़े। तो अब आज मैंने फाइनली कर ही दिया इनको भी, और रख दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कैमरे के सामने। फ्रेंड्स आज मैं आपको हेलो एवरीवन। यस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ी लाइन सा, बस देखिए ये मुझे यहाँ लग गई थी, और कल शायद यहाँ लगी थी, आपको थोड़ी लाइन दिखाई दे रही है। पता नहीं कल से शुरू हुआ है मुझे लगना, तो आज भी लगा, ये देखिए यहाँ भी लगा और यहाँ लगा, कल से शुरू हो रहा है, पता नहीं क्यों। और लग रहा है उसको कल से yes. कुछ होगा शायद। वो क्या कह रहा था, कोई कह नहीं रहा था कि बिल्ली क्या कुछ। हाँ मेरा एक दादा भी है, वो बता रहा था कि, पर मेरे मामा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो अपनी गलती से होता है। मेरी मामा सही कह रही, गलती से हुआ था, ऐसा होता है। तो सीधे वहाँ हाँ लग गई, तो ये आपकी गलती थी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया
कि वहां पे टेबल है, और कल और जब झुक गए मुझे इसलिए लगा, और ये तो गिर गए थे इसलिए चोट लगी थी। जब मैं बहुत तेज दौड़ा था तब एकदम से हाँ, फिसल गया था तो गिर गए थे। तो इससे बिल्ली के निकलने का या नहीं निकलने का कोई मतलब नहीं होता है, ये फालतू की बातें होती हैं और ये सब हमें नहीं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए, अपनी गलती से और होता इससे है। भी थोड़ी बड़ी बात है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज करिए, और प्लीज करिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, और बेल आइकन को भी दबाइए, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी, और हमारा चैनल जरूर देखिए, कुलपाल ब्लॉगर संगीता। तो आज के लिए बाय। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी संयोग आपसे बात करके गया है। कल ये चिल्लाता रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज वो पहले से ही आ गया था और वो अपनी चोट वगैरह दिखा रहा था, उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, गिर गया था। तो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ें आ जाती हैं। किसी ने उससे कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट जाए और हम लोग निकल जाएं तो फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, ऐसा कुछ, मतलब किसी बच्चे ने उससे कह दिया। तो ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये बच्चे भी अपने घर से ही सीखते हैं, अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो उस बच्चे ने भी अपने बड़ों से सीखा, मतलब सुना होगा ऐसा, तो उसने इससे बताया। तो अभी ये कल से कह रहा है कि मैं, बिल्ली निकल गई थी और उसके बाद मैं निकल गया था, इसलिए मुझे चोट लग रही है, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी। और मुझे मेरे उसने दोस्त ने बताया था, फ्रेंड ने, कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हमारे साथ बुरा होता है। तो अभी आज ये वही कह रहा है बार बार कि मेरे साथ इसीलिए बुरा हो रहा है, ये रात में गिर गया था और ये सब। तो हमें बच्चों को, मतलब बच्चे, जो मैं यही सोच रही थी कि उतना छोटा बच्चा, उसको ये दिमाग में कहाँ से आया बिल्ली रास्ता काटे ये वो। तो हम जैसा अपने घर में माहौल बना के चलते हैं, बच्चे हमारे अपने आप, हमें उनको बनाना नहीं होता है, सिखाना नहीं पड़ता है कुछ, अपने आप वो वैसे ही बनते चले जाते हैं। अब जैसे बिल्ली रास्ता काटे ये सब, वो घर में सुनते रहते होंगे कि बिल्ली रास्ता काट गई थी इसलिए ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो बच्चे के दिमाग में बात घर कर जाती है और बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों, ये घर कर जाती हैं उनके दिमाग में बातें। तो इसीलिए इनकी बात का, मुझे उसकी बात को गलत साबित करना था, क्योंकि ये जो पूरी जिंदगी फिर पीछा करती हैं ये चीज़ें। अगर बचपन से हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं, एक हिसाब से होता तो ये है कि जैसे, इसलिए मतलब कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं कि अगर हम लोगों ने ऐसा उन बच्चों के दिमाग में डाला तो आगे चल के उनके लिए अच्छी होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अब जैसे होना होगा, जैसे कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि आगे जाके कहीं गिर गए या कुछ हो गए, बिल्ली निकल गई, इत्तेफाक हो गया और बिल्ली निकली और इसके बाद कहीं जाके गिर गए या चोट लग गई या कुछ गलत सुनने को मिल गया, कुछ भी हो गया, तो दिमाग में यही बात आ जाएगी कि बिल्ली निकल गई थी और इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या करते हैं कि बैक हो जाएंगे, या मतलब दूसरा कोई निकल जाएगा उसके बाद निकलेंगे, ऐसी मानता है अपने यहाँ बुंदेलखंड में। मैंने तो अपने यहाँ देखा है ऐसा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा कभी इत्तेफाक किसी के साथ हुआ होगा तो वही वो चली आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि हम लोगों को बहुत जल्दी कहीं जाना है और बिल्ली रास्ता काट गई, फिर हमें रुकना पड़े, फिर उसके बाद जाएंगे, तो हमारा काम तो ऑलरेडी मतलब वो हो जाएगा जैसे तो उसमें फिर बिल्ली का दोष आ जाएगा कि देखिए बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो वो तो होना ही था। इसलिए, और मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती हूँ और ना ही मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाती हूँ कि इससे ये होता है या उससे वो होता है। अब जैसे होता होगा, लेकिन मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ ये सब। और मैं किसी की उसको भी नहीं गलत करना चाहती हूँ कि जो लोग मानते हैं वो कहेंगे, तो भाई जिसको जो लोग मानते होंगे उनके साथ ऐसा हुआ होगा इसलिए वो मानते हैं, और मैं नहीं मानती हूँ। मैं, अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो मैं उसको इत्तेफाक मान लेती हूँ कि अगर इत्तेफाक से ऐसा होना होगा और ये हुआ, संयोग हो गया एक, तो मेरा अलग है। मैं ज़्यादातर अंधविश्वासों में कम ही पढ़ती हूँ।
तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, तो चलते हैं, वीडियो का करते हैं एंड यहीं पर। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग भी देखते हैं तो लाइक का बटन दबा दिया करिए। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए बाय बाय।